हेलो स्टूडेंट्स, देखो गैसेस स्टेट में आगे बढ़ते हैं और गैसेस स्टेट में हमने बात की थी इन द लास्ट लेक्चर अबाउट द कनेक्टिंग कंटेनर्स की, ग्राहम्स लॉ के क्वेश्चंस की, उसके एप्लीकेशंस की, डाल्टन्स लॉ से पहले हो ही चुका है। अब चलिए कुछ और चीज़ों को कवर अप करते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। अब प्रेशर तो आप कहते ही हो, सिस्टम का प्रेशर इतना है, ये है, वो है। अब प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब चैप्टर का नाम हमारे गैसेस स्टेट है और प्रेशर तो एक वाइटल मेजरेबल प्रॉपर्टी है। तो प्रेशर कैसे मेजर करते हैं ये हमें पता तो होना ही चाहिए। और उसमें भी हम दो तरह की बात करते हैं, गैस का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। एंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट आल्सो वी शैल टॉक अबाउट। हेडिंग लिखो, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर तो आप जानते हो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सब्सटेंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का मेजरमेंट दो तरीके से होता है, बाय मैनोमीटर, by using manometer and by using barometer. Barometer is used for to measure atmospheric pressure, to measure pressure of अ गैस सिस्टम। एक कंटेनर में गैस है, उसका प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो वो गैस सिस्टम कहलाएगा। तो किसी गैस सिस्टम का प्रेशर मेजर करना है तो वी यूज मैनोमीटर। और यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो हम बात करते हैं बैरोमीटर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बैरोमीटर कैसे यूज करते हैं, तो चलिए पहले बात करते हैं हम बैरोमीटर। तो हेडिंग लिखो, बैरोमीटर। Barometer was the device, a device used to measure atmospheric pressure. सबसे पहले बहुत सिंपल सा बैरोमीटर यूज किया गया बाय द फिजिसिस्ट टॉरिसिली साहब। उन्हीं के नाम पर एक यूनिट भी होती है प्रेशर की, आप यूज भी कर चुके हो, टॉर, TORR, टॉर। आप जानते हो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर। तो ये टॉर कहाँ से आया, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट और द फिजिसिस्ट हु डिवाइस द बैरोमीटर फर्स्ट टाइम। कौन, टॉरिसिली साहब तो मैंने लगा दिया। हम अपने इंडिया में किसी को रेस्पेक्ट में, भारत देश में किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो साहब लगा देते हैं, जैसे गुलजार साहब, नसरुद्दीन साहब, टॉरिसिली साहब, इस तरीके से वाजपेयी साहब। तो समझ गए ना बात को। तो उनके वर्क को कमेमोरेट करने के लिए कई बार हम साहब लगाते हैं। तो हाँ, ये लिख लो, बाय टॉरिसिली। उसी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर एक यूनिट बनी हुई है, यूनिट ऑफ प्रेशर, टॉर। और पता भी है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm of Hg, विच इज ऑल्सो कॉल्ड 760 टॉर। ये बात बच्चों को पता होती है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी इन कन्वर्जन्स को यूज कर चुके हैं। तो गाइज, वी वर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेयर द्वारा लगाया हुआ प्रेशर। एटमॉस्फेयर में कौन है जो प्रेशर लगा रहा है? कोई भी ना है। देखो, मैं कोई भी तो ना है। अरे कोई भी कैसे ना है, हवा है ना। हवा मीन्स O2 and N2। मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ द एयर इज O2 and N2 एंड द मोस्ट मेजर कंस्टिट्यूएंट इज नाइट्रोजन, नियरली 78%। ऑक्सीजन इज नियरली 21%। बाकी 1% में CO2 है, आर्गन है एंड सम अदर माइनर अमाउंट गैसेज आर ऑल्सो देयर। तो हवा है, हवा में O2 N2 के मेजर मॉलिक्यूल्स हैं और अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी तो एप्लीकेबल है ही। ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तो एयर पे भी ग्रेविटी का इफेक्ट होता है एंड एयर इज एक्सर्टिंग सम फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
मॉलिक्यूल्स का मास काफी कम होता है, बट सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, कलेक्टिवली एयर इज एक्सर्टिंग under the effect of gravity some force in the downward direction, and that force per unit area is called atmospheric pressure. तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है that exerts a pressure on every object and that is called atmospheric air. तो समझ गया atmospheric pressure क्या है? हवा में O2 N2 के मॉलिक्यूल्स का जो मास है into g, acceleration due to gravity, it is acting downward, and because of that a force is applicable, and that force per unit area is called atmospheric pressure. तो एटमॉस्फेरिक एयर that is O2 and N2 gases exert a force in downward direction under the effect of gravity. The pressure exerted by atmospheric air is called atmospheric pressure. तो हमने क्या कहा, एटमॉस्फेरिक एयर O2 और N2 गैसेज होती हैं, दे एक्सर्ट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मास इनटू जी, m इनटू जी, नीचे की तरफ, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैसे मेजर करते हैं? बैरोमीटर द्वारा. तो बैरोमीटर पहली बार जो बनाया था टॉरिसेली साहब ने बनाया था. कैसा बड़ा सिंपल सा बैरोमीटर था. कैसा था? पहले ये पूरी बात नोट करो, फिर बनाते हैं डायग्राम. बैरोमीटर कुछ ऐसा, एक ओपन वेसल एंड दिस इज फिल्ड विद मर्करी इन इट, लिक्विड मर्करी, एंड देयर इज अ कैपिलरी ट्यूब where this is also mercury dipping into the mercury. This is liquid mercury. This is also liquid mercury, and at equilibrium there is a certain height, capillary rise is observed, that H is equal to 76 centimeter of Hg. Normal conditions में ये पाया जाता है at the ground level, at ground level. ग्राउंड लेवल पर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 760 mm of Hg mercury level is found, and if there is a vacuum here, वैक्यूम. अब मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट यहां, ये B है और ये पॉइंट C है. अब ऑब्वियसली यहां जो प्रेशर एप्लीकेबल है वो P एटमॉस्फेयर ही तो है. P एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुला है, ओपन. सो दिस इज ओपन वेसल, दिस इज बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर. मरकरी लेने का रीजन है कि मरकरी क्यों लिया हमने, कई फायदे हैं. मरकरी कांच की दीवार से चिपकता नहीं है, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से हाइट ऑफ जो ट्यूब है ये नियरली 1 मीटर की ट्यूब जो है उससे काम चल जाता है. और मरकरी इज़ नॉट वॉलेटाइल, उसका वेपर प्रेशर काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए वो वेपर्स क्रिएट नहीं करता. तो ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. So there is a capillary tube. So this is capillary tube. एक बार चेक कर लें, ऊपर से कट तो नहीं गया, ये देख लेते हैं. नहीं बच गया. तो जरा ध्यान दो, ये ओपन वेसल है. ओपन वेसल में A पॉइंट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर.
देखो मैं भी खड़ा हूँ, मेरे ऊपर हवा है, कहाँ तक हवा है, बहुत ऊंचाई तक हवा है। अरे बहुत ऊंचाई कितनी, यूँ मान लो, देखो एटमॉस्फेयर के भी कई सारे स्फीयर्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मेसोस्फीयर होता है, एंड लाइक दैट सो मेनी आर देयर। तो इन जनरल जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होती है और लगभग एक 150-160 किलोमीटर्स का एटमॉस्फेरिक कॉलम होता है। तो 150-160 किलोमीटर का जो कॉलम है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये फर्स्ट फ्लोर है। अरे फर्स्ट फ्लोर और 150 किलोमीटर को कंपेयर करो तो 10-20 मीटर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम ग्राउंड लेवल ही मान लेते हैं, जहां मैं खड़ा हूं उसको ग्राउंड लेवल मान लिया, भले ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ग्राउंड लेवल से लगभग जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक एयर होती है, इट इज अप टू नियरली 150-160 किलोमीटर्स। और उन 160 किलोमीटर्स में O2 N2 के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर है। हालांकि पहले 10-12 किलोमीटर जो है वो डेंस एटमॉस्फेरिक एयर है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ग्राउंड लेवल से, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट 10 किलोमीटर्स 12 किलोमीटर्स इज ए डेंस एयर कॉलम। उसके ऊपर जो एयर का कॉलम है इट बिकम्स रेयर एंड फर्दर रेयर एंड फर्दर रेयर, और करीब 150 किलोमीटर तक उसके बाद इट बिकम्स ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम। अब ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो नीचे की तरफ जब एक्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स विल एक्सर्ट देयर वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देयर इज ए कॉलम ऑफ एयर ऑफ नियरली 150 किलोमीटर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एंड दैट कॉलम इज एक्सर्टिंग ए प्रेशर ऑन एवरीथिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरे सिर पे भी प्रेशर लग रहा है, ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी मतलब सिर, इस पर भी एक हवा प्रेशर डाल रही है। एटमॉस्फेरिक एयर इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन इट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, एंड दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर फोर्स लग रहा है एंड दैट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो मार्कर है इस पर भी प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक एयर जो है, a column of nearly 150 kilometers of the column and mainly 10 to 12 kilometers of the dense column of air is exerting force in the downward direction, and because of that pressure is created per unit area, that is called atmospheric pressure। वो मैंने समझा दिया आपको। तो इसका मतलब ये है कि A के ऊपर कौन है, हवा है। A is exposed to the atmospheric air, खुला ओपन वेसल है ये। तो A पर जो प्रेशर हुआ वो क्या हुआ, PA is equal to PC is equal to PB is equal to P एटमॉस्फेयर। P एटमॉस्फेयर, ये P एटमॉस्फेयर है। अच्छा एक बात और ध्यान दो, ये PA और PC बराबर क्यों हैं? लिक्विड्स में याद रखना है, लिक्विड्स में प्रेशर ऑन ए हॉरिजॉन्टल लेवल एवरीवेयर सेम। इन लिक्विड प्रेशर in a horizontal level is same everywhere। in liquid pressure in the horizontal level is same everywhere। देखो ध्यान दो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे अब ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सेम प्रेशर है, तो इट विल मेंटेन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब मान लो कोई ग्लास है, पानी भर दिया तो पानी का लेवल देखो ये होगा, ये वाटर है मान लो, वाटर इन टम्बलर, हिंदी में ग्लास ही बोल रहे हैं, पानी पीने का ग्लास, ये है ना, देखो ये रहा, थोड़ा ज्यादा है, रुको, ये पानी का लेवल, ये रहा, हॉरिजॉन्टल है ये, और मैं थोड़ा सा गिलास गिरना चाहे, कांच का है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से मान लो इंक्लाइन कर दूं तो भी ये लेवल ऐसे ही शो करेगा, ये है वाटर लेवल। क्यों? प्रेशर यहाँ एवरीवेयर इट वुड बी सेम। इन ए लिक्विड प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल लेवल एवरीवेयर इज सेम प्रेशर होने की वजह से इट मेंटेन्स द हॉरिजॉन्टल लेवल, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल यही देख लो, ये रहा, सुनो, ये मैंने बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, लो गिलास को टेढ़ा कर दिया, थोड़ा ज़्यादा, 1 मिनट और, 1 मिनट, ये लो, देखो
अब मैंने ग्लास को इंक्लाइन कर दिया, इंक्लाइन करने के बाद भी लिक्विड का लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल ही मेंटेन कर रहा है वो। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी एप्लीकेबल है, अंदर की तरफ भी एप्लीकेबल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन ए लिक्विड इन ए हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर एवरीवेयर इज सेम। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हर पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, प्रेशर एवरीवेयर इज सेम। लिक्विड के अंदर आ जाओ, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर वुड बी सेम। यहाँ लेवल आ, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर हर जगह सेम होगा। एक नियम सीख लो लिक्विड्स के अंदर। अब कैसे, सुनो, स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग नहा रहे होते हैं। अब स्विमिंग पूल में तो खैर हम तो जाते ना हैं, हम तो बचपन में गांव में पोखर हुआ करती थी। पोखर मतलब तालाब, उसे पोखर बोलते थे। तो पोखर में या तालाब में नहा रहे हैं सही, बरसात के टाइम में। आजकल तो बरसात है बढ़िया, खूब पानी भर जाता था, बड़े बड़े खड्डे होते थे, उन्हें डैर बोल देते थे हम, और पोखर बोलते थे उसे। पोखर में नहा लेते थे, भैंस भी नहा रही है, हम भी नहा रहे हैं, सब बराबर है, बढ़िया, सब मज़े में ज़िंदगी चल रही थी। आजकल थोड़ा कॉन्शियस हो गए लोग, स्विमिंग पूल जाते हैं, थोड़ा सा इन्फेक्शन। आजकल तो वैसे कोविड ने निपटा रखा है सब चीज़ों को। खैर छोड़ो। तो ज़रा स्विमिंग पूल की सोचो। स्विमिंग पूल की गहराई मान लो 5 फीट 6 फीट टाइप से होती है। समुंदर ले लो, हटाओ। आप जब समुंदर के अंदर आप 1 मीटर जाओ, आप जाओ 1 मीटर और आपका कोई दोस्त जाए 1 मीटर, दोनों पर सेम प्रेशर लगेगा। आप जाओ 2 मीटर गहरा और पानी के अंदर, और दूसरा आपका फ्रेंड जो है वो 2 मीटर पानी के अंदर गहरा जाए, दोनों पर प्रेशर सेम लगेगा। इसका मतलब एट द सेम डेप्थ, चाहे वो एक पॉइंट पर हो समुद्र में या स्विमिंग पूल में, या किसी दूसरे पॉइंट पर जाओ, अगर 2 मीटर नीचे हो तो यहाँ प्रेशर और वहाँ प्रेशर वुड बी सेम। तो क्या सीखा आपने ये सीखा कि इन लिक्विड्स इन हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर एवरीवेयर इज सेम। तो इन लिक्विड, तो यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ये पॉइंट सी है, ये डी है, तो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी। हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर हर जगह सेम होगा, यही तो लिखा है। इन लिक्विड प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम एवरीवेयर। तो इसका मतलब ये भी तो लिक्विड लेवल है। तो जो प्रेशर ए पर वही सी पर और वही बी पर। और ए पर प्रेशर कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी पर कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ए और सी का प्रेशर वही है जो बी पर प्रेशर है, तो बी इज ऑल्सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू पी प्रेशर एट बी। और बी पर प्रेशर कौन डाल रहा है? अच्छा, ए पर प्रेशर कौन डाल रहा था? एक कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ द हाइट 150 किलोमीटर्स। सी पर प्रेशर कौन डाल रहा है? इसका ऊपर वाला। प्रेशर कौन डालते हैं? ऊपर वाले। अरे प्रेशर कौन डालते हैं? ऊपर वाले। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, किसी कंपनी में जहाँ पर प्रोडक्शन चलता हो, प्रेशर कौन डालते हैं? ऊपर वाले। जीएम साहब मैनेजर साहब को हड़काते हैं, प्रेशर डालते हैं उस पर, काम करवाओ। मैनेजर साहब नीचे इंजीनियर होते हैं, उनको डांट डपट देते हैं, काम करवाओ भाई, प्रोडक्शन करवाओ। और इंजीनियर जो है लेबर को बोलता है भाई सब काम कर लो प्लीज़, वो डांट देते हैं इंजीनियर को। तो इंजीनियर का तो मरण वैसे ही है। आप जब इंजीनियर बनोगे, जब जाओगे, तो आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट कोई बात नहीं, दैट इज ऑल काइंड ऑफ लर्निंग, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजिंग द पीपल, मैनेजिंग द वर्कफोर्स, मैनेजिंग द ह्यूमन बीइंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टास्क इन द एंटायर वर्ल्ड। दैट्स व्हाई यू हैव द ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर इसी तो बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है, प्रेशर तो मैंने मजाक कर लिया कि प्रेशर कौन डालते हैं? ऊपर वाले। जीएम साहब, जनरल मैनेजर साहब, मैनेजर प्रेशर डाल रहे हैं, मैनेजर साहब इंजीनियर साहब पे, वो मतलब नहीं है मेरा। प्रेशर कौन डालते हैं? ऊपर वाले। ऊपर मतलब जो कंटेंट ऊपर है। अब मैं मान लो ए पर बैठा हूं और ये स्विमिंग पूल है फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे कितना गहरा है मुझे क्या मतलब, मैं तो उतरा ही नहीं पानी में। तो प्रेशर मेरे पे कौन डाल रहा है? ए पर प्रेशर कौन डाल रहा है? ऊपर वाले। ए कॉलम ऑफ एयर ऑफ द हाइट और कॉलम 150 किलोमीटर। तो ए पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए कॉलम ऑफ मरकरी, ए कॉलम ऑफ एयर ऑफ 150 किलोमीटर्स। प्रेशर एट सी पर भी ऊपर एटमॉस्फेयर है, ए कॉलम ऑफ एयर ऑफ 150 किलोमीटर्स। बट प्रेशर एट बी पे कौन डाल रहा है? बी के ऊपर कौन है? हवा नहीं है, मरकरी का कॉलम है। तो बी पर प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर क्रिएटेड बाई column of mercury of height h।
मान लो एच के टर्म्स में हम फाइंड आउट कर लें, तो कॉलम प्रेशर क्रिएटेड बाय द कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ द हाइट एच, और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स exerted by column of mercury of height h upon area of cross section, ये है area of cross section. A is the area of cross section of the capillary tube. So what is A? A is the area of cross section of capillary tube. Capillary tube का area of cross section है, यूनिफॉर्म एरिया की क्रॉस सेक्शन है. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, मास ऑफ द एयर कॉलम, मास ऑफ द मरकरी कॉलम इंटू जी अपॉन a. एंड व्हाट इज मास? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन a. एंड व्हाट इज डेंसिटी? वो तो मरकरी की डेंसिटी है इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द मरकरी कॉलम सिलिंड्रिकल है तो उसका एरिया a इंटू व्हाट इज द हाइट h इंटू जी अपॉन ए कैंसल्ड आउट, यहां से वैल्यू आ गई एच डी जी, ये आ गया. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर एट बी. और ये हाइट एच की जो वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटली जब ग्राउंड लेवल पे लेते हैं तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 76 सेंटीमीटर. मरकरी की डेंसिटी हमें स्टैंडर्ड होती है, मालूम होती है 13.6 ग्राम पर ml. अभी कैलकुलेशन करके बतलाते हैं, आप जरा ये वाली बात नोट करो. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने इस पूरे ग्राम में, हर छोटी से छोटी बात नोट कर लो. ये गिलास है पानी वाला, नोट करो. तो एक तरीके से हमारे पास वो डायग्राम मैंने गलत हटाया, चलो दोबारा बना देता हूं मैं. वो ये था डायग्राम, ये एच था. हालांकि एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी पाई जाती है एट ग्राउंड लेवल. दिस इज मरकरी लिक्विड, दिस इज ऑल्सो मरकरी लिक्विड. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई थी भाई? वो ये B पॉइंट था, ये A था, ये B था और ये C था. तो प्रेशर एट B एंड प्रेशर एट B इज नथिंग बट एच डी जी एट ग्राउंड लेवल, जैसा हमने अभी लिखा ही था. ग्राउंड लेवल पर, एट ग्राउंड लेवल H इज फाउंड टू बी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी. तो देखिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द ग्राउंड लेवल, तो P एटमॉस्फेयर एट ग्राउंड लेवल वुड बी इक्वल टू व्हाट? H 0.76 मीटर इंटू डेंसिटी 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. SI में कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटू जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. SI में कैलकुलेशन, और जब ये सब कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.01325 × 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड दिस इज P एटमॉस्फेयर and this value is called 1 atmosphere. So this atmospheric pressure value, this value of atmospheric pressure at ground level is called 1 atmosphere pressure. इसी को 1 atmosphere बोलते हैं. तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ग्राउंड लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर. तो इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू है सब याद कर लें, याद होती है आपको.
1.01325 × 10⁵ पास्कल। तो गाइज ये है प्रेशर ऑफ द वैल्यू ऑफ द 1 एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू हम 1 एटमॉस्फेयर कहाँ मानते हैं? ग्राउंड लेवल पे। नहीं, हर जगह एटमॉस्फेयर प्रेशर सेम नहीं होता, ये नोट करो इस बात को। पी एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर is not constant and decreases with altitude and decreases as we go to the higher altitude। तो गाइस देखो ये है, तो पी एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड डिक्रीजेज एज वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड। ऑब्वियसली प्रेशर कौन डालते हैं? ऊपर वाले। अब मान लो मेरे सिर के ऊपर जो ग्राउंड लेवल पे खड़ा हूं, मेरे ऊपर एयर कॉलम कितना है? 150 किलोमीटर्स। अच्छा, मेन कॉलम कौन सा है? जो डेंस कॉलम है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अप। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर की डेंसिटी घटती जाती है। तो मेनली 15 किलोमीटर मान लो बस, कि 15 किलोमीटर का जो कॉलम है एयर का, दैट इज मेन, दैट इज डेंस कॉलम विच इज एक्सर्टिंग द मेजर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मान लो मैं ग्राउंड लेवल पे था, तो मेरे पास 15 किलोमीटर का कॉलम एक्सर्ट कर रहा था प्रेशर। मैं माउंट कैलाश चला गया, जय भोलेनाथ। मैं माउंट कैलाश गया भोलेनाथ के दर्शन के लिए, और माउंट कैलाश पर जाकर के गया, तो माउंट कैलाश की ग्राउंड लेवल से जो हाइट है, मान लो वो 7000 मीटर्स है फॉर एग्जाम्पल, 7 किलोमीटर्स। तो मैं 7 किलोमीटर तो ऊपर चला गया ना ग्राउंड लेवल से। तो अब मेन कॉलम एयर का कितना था? 15 किलोमीटर। जब मैं ग्राउंड लेवल पे था तो कितना कॉलम मेरे को प्रेशर डाल रहा था? 15 किलोमीटर का एयर कॉलम। अब मैं 7 किलोमीटर ऊपर चला गया, माउंट कैलाश पे बैठ गया। माउंट कैलाश पे अब एयर कॉलम कितना बचा है? नहीं, 15 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर घटा दो, 8 किलोमीटर सा कॉलम। तो ऑब्वियसली 8 किलोमीटर सा कॉलम विल एक्सर्ट लेसर प्रेशर, सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज और विल बी लेसर एट माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश और माउंट एवरेस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू काफी कम होती है, मे बी 0.7 एटमॉस्फेयर, 0.6 एटमॉस्फेयर और इवन लेसर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। एटमॉस्फेयर सेम पॉइंट पर सेम प्रेशर नहीं लगाता। जैसे जैसे हायर ऊपर जाते हैं टू द हायर एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द माउंट कैलाश और द माउंट एवरेस्ट इज लोअर देन दैट एट ग्राउंड लेवल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर, तो ग्राउंड लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मान लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। और ये 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू याद भी रखेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 760 mm ऑफ Hg, या फिर 776 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो कहीं भी मरकरी के टर्म्स में, मरकरी की हाइट अगर 76 सेंटीमीटर है, तो हाउ मच ऑफ द प्रेशर इट विल एक्सर्ट? 1 एटमॉस्फेयर। तो एनीवेयर द हाइट ऑफ द कॉलम, मरकरी कॉलम ऑफ द 76 सेंटीमीटर, हाउ मच ऑफ द प्रेशर इट विल एक्सर्ट? 1 एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से आप ये कहते हो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एक बात और सुनो, ये परफेक्ट वैक्यूम है, बी पर प्रेशर कौन डाल रहा है? कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ हाइट H। यहाँ वैक्यूम है। तो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर यहाँ वैक्यूम कैसे क्रिएट किया हुआ, यहाँ के मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले होंगे? कुछ भी ना, ये लो बाद में। मान लो ये वेसल यही है, ये वाला, ये ना वेसल, ये मरकरी मान लो थोड़ी देर के लिए, वैसे तो पानी है ये, बट इट्स नॉट वाटर, मान लो मरकरी है, ये लिक्विड मरकरी, ग्रे मेटालिक मरकरी बनता है ये, ग्रे ब्लैक। तो चलो मरकरी है ये, तो मरकरी है तो कैपिलरी ट्यूब डुबो। कैसे? ऐसे नहीं, आप पहले कैपिलरी ट्यूब जो है उसे पूरा मरकरी से भर लो, पूरा ऊपर तक फुल। उसके बाद उस पर थंब लगा दो, भाई एक एंड ओपन है एक एंड क्लोज्ड है कैपिलरी ट्यूब का, पूरा मरकरी से भर लिया और उसको थंब लगा लो ऊपर बिल्कुल फुल। उसके बाद उसे ट्यूब को इन्वर्ट करो, थंब नीचे आ गया, नीचे आओ और इसके अंदर ले जाओ। हाथ नहीं डुबाऊंगा, पानी पीना है मुझे अभी। इसको अंदर डुबो दो पूरा और अंगूठा हटा लो। तो क्या होगा? वो कॉलम ऑफ जो आपने मरकरी पूरा भरा हुआ था
वो थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा और वैक्यूम अपने आप क्रिएट हो जाएगा। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस कॉलम का प्रेशर लगभग बराबर हो जाएंगे एग्जैक्टली, तो वो लेवल वहाँ स्टेशनरी हो जाएगा एंड ए परफेक्ट वैक्यूम। तो मरकरी नीचे खिसक के नीचे आ गया, यहाँ गिर आया। हमने ऊपर तक भरा हुआ था और नीचे डुबो दिया इसमें थंब नीचे ला करके, तो मरकरी का कॉलम अपने आप नीचे आ गया और बैलेंस हो गया बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दिस pressure due to the atmosphere and the pressure due to the column of mercury both are balanced and a certain height at equilibrium is reached, that is 76 centimeter of Hg at the ground level। इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब बात आती है कि बी पर प्रेशर कौन डाल रहे हैं, ऊपर वाले। ऊपर कौन, कॉलम ऑफ मर्करी ऑफ हाइट h प्लस वैक्यूम, वैक्यूम मतलब 0। समझ में आ गई बात। तो ये पॉइंट है, इस तरीके से हम यूज कहते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहीं पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है कि मरकरी क्यों यूज्ड। तो बैरोमीट्रिक फ्लूइड is Hg because first it does not stick with a glass tube। ये नीचे वाला मैं हटा रहा हूं, मुझे पॉइंट्स लिखने हैं ना, आप पहले नोट कर लो पूरी बात, नोट इट डाउन। तो इट डज नॉट स्टिक और एडहर, चिपकता नहीं है कांच की दीवारों से। सेकेंड, इट इज नॉन वॉलेटाइल, वेपर नहीं बनाता, तो वेपर्स नहीं बनती, परफेक्ट वैक्यूम बनता है। एंड थर्ड, ड्यू टू हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है, ड्यू टू हाई डेंसिटी लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब needed is not very high। 1 मीटर की ट्यूब सफिशिएंट है। तो ड्यू टू द हाई डेंसिटी लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब नीडेड इज नॉट वेरी हाई। नोट करें, ये था बैरोमीटर। अब बैरोमीटर में क्या वेरिएशन हो सकती है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वी शैल सी। चलिए, बैरोमीटर तो हमने पढ़ लिया, बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। There is a column of atmospheric air under the effect of gravity, its weight acts downward, because of that there is a pressure called atmospheric pressure। और atmospheric pressure हाइट चेंज होने के साथ साथ वेरी करता है। ये सब हमने बता दिया। अच्छा, ये भी हमने अब जस्ट कहा ही है कि हम मरकरी लिक्विड क्यों यूज़ करते हैं एज ए बैरोमेट्रिक फ्लूइड। एक तो एक कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है, दूसरी बात ये भी है कि कांच के दीवारों से चिपकने के साथ साथ इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। तो जो कैपिलरी ट्यूब लेते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 1 मीटर की ट्यूब में काम चल जाता है। और यदि कोई और लिक्विड ले तो फिर लेंथ ऑफ द ट्यूब रिक्वायर्ड इज़ वेरी वेरी हाई। उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना इटसेल्फ इज़ ए डिफिकल्ट टास्क। एंड द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब इसका वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट 0 होता है, तो ये वेपर्स नहीं बनाता, तो फॉल्टी बैरोमीटर नहीं आता। अभी वाटर वगैरह भर दोगे तो वाटर की वेपर्स भी बनेंगी, उनका प्रेशर भी काउंट हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दो क्वेश्चन लेते हैं बैरोमीटर के ऊपर। बैरोमीटर में स्टूडेंट्स को शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट आप अगर लॉजिकली चलोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। हालांकि ये बैरोमीटर एंड ऑल दैट दोज थिंग्स आर कॉमन इन फिजिक्स ऑल्सो। फिजिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो आप, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, एन ओपन वेसल हैज मर्करी लिक्विड फिल्ड up to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इस टाइप से मान लो ये डायग्राम दिया हुआ भी है। ये मरकरी भरी हुई है, ओपन वेसल है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसके बॉटम पर पॉइंट A पर लिक्विड मरकरी में, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो P एटमॉस्फेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है।
P atmosphere, atmospheric pressure can be taken as 1 atmosphere. ग्राउंड लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम ले लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ ना भी दिया हुआ हो तो भी हम 1 एटमॉस्फेयर लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ओपन वेसल हैज मर्करी लिक्विड फिल्ड अप टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लाइक दिस। अच्छा, क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है। फाइंड प्रेशर एट ए इन फर्स्ट सेंटीमीटर ऑफ Hg, सेकेंड एटमॉस्फेयर। आपको प्रेशर बताना है ए पर कितना होगा सेंटीमीटर ऑफ Hg में, मरकरी और एटमॉस्फेयर में। चलो, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, इफ मैं क्वेश्चन इधर लिख देता हूं, राइट साइड में सॉल्व कर लेंगे। इफ इंस्टेड ऑफ मरकरी लिक्विड water is filled to create same value of pressure at A as in above case, then what height of H2O liquid to be filled? ये है क्वेश्चन। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मरकरी लिक्विड, वैसे तो याद कर लो आप, 13.6 ग्राम पर ml। और डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो क्वेश्चन में ना दी हुई हो, पहले भी यूज कर चुके हो, एंड दैट इज 1 ग्राम पर ml। भैया एक बार जरा क्वेश्चन को देख लो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो डेटा रिजल्ट निकल के आएगा वाटर के लिए, दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, दैट आल्सो यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। पढ़ियो जरा सवाल क्या है। क्वेश्चन ने ये कहा कि ओपन वेसल है, मरकरी भरी हुई है, अप टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, फाइंड प्रेशर एट ए। तो पहला पार्ट तो देखो बहुत ही आसान, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। ए पर प्रेशर निकालना है, तो ए पर प्रेशर कौन डालेगा? तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू व्हाट? कौन डालेगा प्रेशर? ऊपर वाले। प्रेशर कौन डालते हैं? ऊपर वाले। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्रेशर कौन डालता है? ऊपर वाले। उन्हीं का तो वेट एक्ट करेगा हमारे ऊपर, नीचे वाले थोड़ी। अरे समुद्र के किनारे पर खड़े हो, समुद्र कितना भी गहरा हो, हम पे प्रेशर थोड़ी पड़ेगा, हम पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जब तक बाहर है। समुद्र में उतरेंगे, कूदेंगे, तब ना प्रेशर आएगा हमारे ऊपर। समझ गए बात को? तो प्रेशर कौन डालते हैं? ऊपर वाले। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। तो प्रेशर कौन डालेगा ए पर? ऊपर वाले। ऊपर कौन? ए कॉलम ऑफ मर्करी ऑफ द हाइट 76 सेंटीमीटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए कॉलम ऑफ एयर ऑफ 160 किलोमीटर और समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब ए पर प्रेशर कौन डालेगा? एक तो पी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस प्रेशर ड्यू टू द कॉलम ऑफ मर्करी, प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ मर्करी ऑफ 76 सेंटीमीटर हाइट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है? 1 एटमॉस्फेयर। और साफ दिखता है कि प्रेशर ड्यू टू द कॉलम ऑफ मर्करी, मर्करी के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है। तो 76 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 1 एटमॉस्फेयर। तो आंसर इज 2 एटमॉस्फेयर। या फिर अगर सेंटीमीटर ऑफ Hg में चाहिए तो 2 इंटू 76, तो 2 छंग 12, 7 दिन 14, 15, 152 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यही आंसर है, यही आंसर था, यही आंसर यहां भी है। आ गया तो इसका मतलब एट ए व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू द कॉलम ऑफ मर्करी एंड ड्यू टू द कॉलम ऑफ एयर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सम करा तो 152 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर एटमॉस्फेयर के टर्म्स में इट इज 2 एटमॉस्फेयर। जरा सेकंड पार्ट पे आइयो, दिस इज इंपॉर्टेंट। पता क्या कह रहे हैं ये यूं कह रहे हैं कि मरकरी ना भर के, भाई ए पर प्रेशर कितना आया? 2 एटमॉस्फेयर। ये कह रहे हैं कि ए पर वही प्रेशर क्रिएट करना हो और मरकरी ना भर के वाटर यूज करना हो, लिक्विड वाटर जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो बताओ कितनी हाइट वाटर की फिल की जानी चाहिए? मान लो h हाइट फिल कर जानी चाहिए, तो इसका मतलब प्रेशर
दोनों केसेस में बराबर होना चाहिए। तो मरकरी के द्वारा प्रेशर कितना था, तो मरकरी द्वारा प्रेशर इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस H मरकरी D डेंसिटी मरकरी इंटू DG। यही तो फार्मूला था HDG। भाई फार्मूला क्या होता है, H इज द डेंसिटी, H इज द हाइट 76 इंटू डेंसिटी 13.6 इंटू जिसकी वैल्यू कितनी आती है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। यही प्रेशर क्रिएट होना है वाटर द्वारा। तो वाटर द्वारा सिचुएशन क्या बनेगी, मान लो ये था वो सिचुएशन, ये वाटर भर दिया इस बार, ए पॉइंट वही है और मान लो H है हाइट ऑफ वाटर जो फिल करनी पड़ेगी। ओपन वेसल है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, तो ए पर प्रेशर तो सेम ही क्रिएट करना है। तो इस बार क्या P एटमॉस्फेयर प्लस कॉलम ऑफ वाटर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा HDG, तो H ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी वाटर इंटू G। P एटमॉस्फेयर कैंसिल, G से G कैंसिल, यहां से कॉन्सेप्ट आ गया। जरा H ऑफ वाटर कैलकुलेट करोगे तो कितना, हाइट ऑफ दिस मरकरी 0.76 मीटर इंटू 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन यहाँ पर डेंसिटी 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो ग्राम पर ml है, हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13.6 × 10³ किलोग्राम मीटर क्यूब। इसको भी ऐसे लिख सकते हो 1 × 10³ देखो यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखा करो, आप यूनिट कन्वर्जन में थोड़े वीक होते हो, मजबूत बनो इन चीज़ों को कन्वर्जन करने के लिए। फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इनकी। वंस यू सॉल्व इट, ये वैल्यू जब हो गई तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10.336 मीटर। यही है आंसर। एक बार देख लूं, मैं कट तो नहीं रहा, 10.336 मीटर नहीं बच गया। देखो कितनी ज्यादा हाइट चाहिए, 10 मीटर से भी ज्यादा, 10 मीटर से भी ज्यादा 10.336 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इज नीडेड। तो जब भी तो हम कह रहे थे उतना ही प्रेशर क्रिएट करना हो जितना कि 76 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर से भी कम। मरकरी जितना प्रेशर क्रिएट कर रही है, वाटर से उतना ही प्रेशर क्रिएट करवाना हो एट द बॉटम ऑफ द वेसल, तो आपको हाउ मच ऑफ द हाइट ऑफ द वाटर यू हैव टू यूज 10.336 मीटर। सच ए ह्यूज हाइट इज नीडेड। इसलिए बैरोमीटर में यूज होने वाला जो फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब समथिंग विच कैन फ्लो, गैसेज एंड लिक्विड्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड को भी फ्लूइड कह सकते हैं बिकॉज इट कैन फ्लो, गैसेज को भी फ्लूइड्स बोल सकते हैं बिकॉज इट कैन फ्लो। तो अकॉर्डिंगली दिस इज द आंसर। और यहां से एक बहुत बढ़िया चीज सीख ली आपने, मरकरी जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उतना ही प्रेशर किसी और लिक्विड के टर्म्स में एक्सर्ट कराना हो तो फॉर्मूला क्या बन गया, H1D1 = H2D2। क्या जबरदस्त फॉर्मूला है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। इसका यूज अभी करेंगे, पहले ये पूरी बात नोट करो। तो एज ए नोट करके इस बात को लिखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी ओपन वेसल में मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है, मरकरी जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उतना ही प्रेशर क्रिएट किसी और लिक्विड की मदद से कराना है, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो H1D1 = H2D2। तो H1D1 = H2D2। कंडीशन for creation of
सेम वैल्यू ऑफ प्रेशर बाई अदर लिक्विड्स। तो किसी और लिक्विड से सेम लेवल का प्रेशर क्रिएट कराना हो तो वी यूज द फॉर्मूला H1D1 इज इक्वल टू H2D2। चलिए बैरोमीटर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बैरोमीटर्स। आपसे सॉल्व करवाएंगे। मान लो ये एक बैरोमीटर है, डिप्ड इन मरकरी। ये एक कैपिलरी ट्यूब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की। ये लिक्विड मरकरी, यहां तक मरकरी भरा हुआ है, मान लो लिक्विड मरकरी है ये। और ये हाइट जो दी हुई है मान लो x सेंटीमीटर है। मान लो क्वेश्चन कहते हैं यहां कोई और लिक्विड भरा हुआ है और ये मान लो 20 सेंटीमीटर है और ये जो है वो मान लो 6.8 ग्राम पर ml डेंसिटी है। x लिक्विड x है, x लिक्विड डेंसिटी इसकी दी हुई है, डेंसिटी 6.8। 6.8 जरा देखना, 13.6 का 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 थे। हाँ ठीक है, मैं डेटा आसान रखने के लिए दे रहा हूँ। और यहाँ कोई गैस भरी हुई है, गैस हीलियम, जिसका प्रेशर 0.2 एटमॉस्फेयर है। मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड हाइट ऑफ मरकरी लिक्विड कॉलम X if atmospheric pressure is मान लो कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ हो 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी के टर्म्स में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन बनाओ, समझो, अटेम्प्ट करो। नहीं होगा तो मैं हूं, बताऊंगा ना, मैं हूं ना। करो, सॉल्व करो। किया अटेम्प्ट, बताओ क्या आंसर आया। चलो मैच करो अपने आंसर। ये रहा आंसर, इधर देखो। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि ये एक मरकरी का कॉलम है, बैरोमीटर बनाया हुआ है और ये कैपिलरी ट्यूब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये मरकरी का कॉलम है जिसकी हाइट x है, यही तो फाइंड आउट करना है। एंड 20 सेंटीमीटर ऑफ x लिक्विड, 6.8 ग्राम पर ml डेंसिटी, और उसके ऊपर गैस हीलियम है 0.2 एटमॉस्फेयर। तो फाइंड हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम x इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ कितना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो है। तो जो प्रेशर A पर है वही प्रेशर क्या होगा B पर, और B पर A पर प्रेशर कौन डाल रहा है, एटमॉस्फेयर। B पर प्रेशर कौन डाल रहा है, कॉलम ऑफ मरकरी प्लस कॉलम ऑफ लिक्विड X प्लस गैस का प्रेशर। तो इसका मतलब प्रेशर एट A इज इक्वल टू 70, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट B, एंड प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू, B पर प्रेशर कितना, कॉलम ऑफ मरकरी X सेंटीमीटर ऑफ Hg में, प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड X है, X नहीं, इसको मरकरी के टर्म्स में कन्वर्ट करो। अभी मैंने कहा भी है कि अगर किसी लिक्विड, कोई लिक्विड जितना प्रेशर डालता है उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए किसी और लिक्विड की हाइट मेजर करें तो H1D1 इज इक्वल टू H2D2। तो जरा करना सॉल्व, तो यहीं पे कर लो, H1D1 इज इक्वल टू H2D2। तो हाउ मच मरकरी के टर्म्स में निकालो तो H इंटू D 13.6 मरकरी के टर्म्स में इज इक्वल टू
हाइट 20 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी इज 6.8, ये 2 बार कैंसिल, H की वैल्यू 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आ गया। तो इसका मतलब X, इस वाले 20 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड X को हम इक्विवेलेंट प्रेशर क्रिएट करना है, तो हाउ मच ऑफ द मरकरी टर्म्स वी कैन राइट, मरकरी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स 10 सेंटीमीटर प्लस द प्रेशर ड्यू टू द हीलियम, तो हीलियम का प्रेशर 0.2 एटमॉस्फेयर इंटू 76, आपको तो पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, पूरा सेंटीमीटर ऑफ Hg में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो गई कितनी, 60 माइनस 2 12 7 14 1 15 15.2, यही हुआ, हाँ बिल्कुल 76 15.2, तो कितना 44.8 सेंटीमीटर। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, विल बी योर आंसर। तो गाइज ये आंसर था, इजी क्वेश्चन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कितना यूजफुल है, H1D1 इज इक्वल टू H2D2, और गैस का प्रेशर कितना था 0.2 एटमॉस्फेयर। अच्छा, गैस का प्रेशर पूरे में सेम लेंगे, लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी हाइट से प्रेशर चेंज होता है, बट गैस में डेंसिटी काफ़ी कम होने की वजह से गैस में प्रेशर पूरे कन्फाइंड स्पेस में क्या लेंगे, सेम पास्कल्स लॉ। यहाँ भी प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर, गैस का प्रेशर तो हर जगह सेम लेंगे। तो गैस का प्रेशर ओवरऑल कितना है 0.2 एटमॉस्फेयर इंटू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर के टर्म्स में 15.2 घटा दो 60 में से, तो कितना 44.8 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो गाइज ये क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन लेंगे, पहले ये नोट करो। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलिए इस बार फिर मान लो ये मरकरी भरा हुआ है और ये एक कैपिलरी ट्यूब है, और यहां पर मरकरी भरा हुआ है मान लो 20 सेंटीमीटर, उसके बाद यहां पर कोई गैस है O2 गैस 0.4 एटमॉस्फेयर, कोई लिक्विड है X लिक्विड जिसकी डेंसिटी दी हुई है मान लो 3.4 ग्राम पर ml, और फिर गैस है मान लो N2 गैस 0.2 एटमॉस्फेयर। फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहां ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया उस पॉइंट पर बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ Hg। सेंटीमीटर ऑफ Hg में आ गया, फिर तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना हो तो बस 76 से डिवाइड करके यू कैन गेट द वैल्यू। आप खुद ही सॉल्व करो। देखो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको कि किसी गैस का प्रेशर हाइट से वेरी नहीं करता, इतनी छोटी मोटी हाइट के साथ वेरी नहीं करता। प्रेशर एवरीवेयर ऑफ द गैस वुड बी सेम इन ए कन्फाइंड स्पेस। उसको यूज करते हुए 2 गैसेस भरी हुई हैं, एक यहाँ O2 कन्फाइंड है, एक N2 कन्फाइंड है, और आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मरकरी कॉलम 20 सेंटीमीटर है, X लिक्विड जो है वो इसकी हाइट नहीं दी हुई, वो ले लो यहाँ पर। दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डू इट, सॉल्व करिए, बतलाएं क्या आंसर होगा। अगेन ए गुड क्वेश्चन। हाँ भाई बोलो क्या आंसर आया, लेट अस सी। चलो मैच करो अपने आंसर।
मान लो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, ए पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, बट हॉरिजॉन्टल लेवल में लिक्विड में प्रेशर अगर वेरी सेम, तो जो प्रेशर ए पर है वही प्रेशर बी पे है, तो P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू PA विच इज इक्वल टू PB, और PB पर प्रेशर कौन डाल रहा है, कॉलम ऑफ मरकरी प्लस एयर प्लस O2 प्लस कॉलम ऑफ सम लिक्विड X प्लस N2, सबके प्रेशर कौन डालते हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले से मतलब ना है हमें, ऊपर वाले प्रेशर कितना डाल रहे हैं, कॉलम ऑफ मरकरी 20 सेंटीमीटर के टर्म्स में ले लो, प्लस O2 का प्रेशर कितना 0.4 एटमॉस्फेयर, तो 0.4 इंटू 76 प्लस O2 का प्रेशर ये एक्सर्ट कराना है, इसकी हाइट से कोई मतलब नहीं है, समझ गए बात को, तो ये पूरी हाइट, ये गैस जो है इट इज एक्सर्टिंग दिस मच प्रेशर, और 20 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड X है, तो जरा कैलकुलेट कर लो साइड में, H1D1 इज इक्वल टू H2D2, बताया था हमने कि कोई लिक्विड अगर दिया हुआ हो अदर देन मरकरी, तो हमें मरकरी के टर्म्स में प्रेशर निकालना हो तो कॉन्सेप्ट यूज करो, H1D1 इज इक्वल टू H2D2, तो H1 मान लो H मरकरी के टर्म्स में निकालना है, इनटू डेंसिटी 13.6 इज इक्वल टू H ऑफ द गिवन X लिक्विड इज इक्वल टू 20 इनटू व्हाट इज द डेंसिटी 3.4 ग्राम पर ml, 4 बार कैंसिल आउट हो गया, तो हाइट ऑफ द मरकरी, इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द मरकरी इज 5 सेंटीमीटर, ऐड कर दो 5 सेंटीमीटर प्लस N2 का प्रेशर 0.2 एटमॉस्फेयर इंटू 76, जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस 0.6 इंटू 76, तो 6 6 36, 3 42 और 3 45, तो वैल्यू हो गई 45 पॉइंट दिस वन, तो 0.6 हो गया, 5 और 5 10 और 4 और 2 6, 70.6 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यही आंसर है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना अपने हिसाब से। तो गाइज ये आंसर था, देखो ये फॉर्मूला हर बार काम आ रहा है आपको, आप किसी लिक्विड की हाइट दी हुई हो, उससे द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मरकरी कैलकुलेट करना चाहो तो यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट H1D1 इज इक्वल टू H2D2। तो ये थे सम ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी लेते हैं बैरोमीटर के ऊपर, बट बैरोमीटर से पहले हम एक और चीज बात करेंगे, मैनोमीटर। हमने कहा था बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सम गैस सिस्टम प्रेशर। कैसे, नोट करो ये सब, इसको हटाएंगे, फिर लिखो हेडिंग मैनोमीटर, डू इट। Manometer, a device used to measure gas system pressure, and most common manometer is commonly used manometer is U-shaped ट्यूब मैनोमीटर। तो यू ट्यूब मैनोमीटर होता है, ये वो यू ट्यूब नहीं है जो तुम समझ रहे हो, यू ट्यूब बोले तो वही समझ में आता है आपको, अरे यू शेप ट्यूब है दैट मैनोमीटर। क्या, कुछ ऐसा मान लो ये कोई गैस सिस्टम है, मान लो ये गैस है कोई, इसका प्रेशर कुछ होगा पी गैस जो भी होगा, इसमें मरकरी भर दिया जाता है लाइक दिस, वन एंड इज ओपन और यहां तक मान लो मरकरी भरा हुआ है। सो द हाइट डिफरेंस ऑफ द मरकरी इज इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द गैस प्रेशर। दिस इज H एंड दिस इज मरकरी, Hg लिक्विड।
Hg लिक्विड, ये लेवल यहाँ है। अब गैस प्रेशर ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा एक बात ध्यान दो, ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो इस लेवल पे यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है, P एटमॉस्फेयर, P एटमॉस्फेयर। अब एक बात ध्यान दो, ये गैस है, इसे एक यू शेप ट्यूब है, उसमें मरकरी भर दिया और प्रेशर कनेक्ट कर दिया, तो वो लेवल मरकरी के लेवल जो है इट कैन मूव अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन द गैस प्रेशर, कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है या ज़्यादा है। अब ये लेवल, इसे एक्स ए बोल दिया, ये वाला लेवल जहाँ पर मरकरी है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर एवरीवेयर इज सेम, तो इसका मतलब ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट है, ये वाला, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, बी यहाँ लिख लो, चलो यहाँ से हटा दो। आपको तो, आपने तो सीखा हुआ है कि लिक्विड्स के अंदर प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल एवरीवेयर इज सेम। आपने तो सीखा हुआ है कि प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल लेवल इन द लिक्विड एवरीवेयर इज सेम, तो इसका मतलब ए पर प्रेशर कौन डाल रहा है, पूरी गैस, गैस इज एक्सर्टिंग प्रेशर, तो ये जो प्रेशर है ना, ये पी गैस है, ये रहा, तो ए पर प्रेशर, तो पी इज इक्वल टू पी गैस, और वही प्रेशर क्या होगा बी पर, प्रेशर एट बी, और बी पर प्रेशर कौन डालेंगे, ऊपर वाले, प्रेशर कौन डालते हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं, ऊपर कौन, अ कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ द हाइट h, मरकरी है ना ये, अ कॉलम ऑफ द मरकरी ऑफ हाइट h का डिफरेंस है ना, एंड अ कॉलम ऑफ एयर ऑफ 160 किलोमीटर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका मतलब कितना हो गया ये वैल्यू, तो पी बी इज इक्वल टू एच डी जी प्लस, हालांकि एच डी जी की वैल्यू हम सेंटीमीटर में ले लेंगे तो बस हाइट ही लिख लेंगे, एंड पी एटमॉस्फेयर। तो गाइज यहाँ से वैल्यू आ गई, तो पी गैस वुड बी इक्वल टू एच डी जी प्लस पी एटमॉस्फेयर। यहाँ से ये इंडिकेट करता है कि हाइट जो है गैस ने कंप्रेस कर दिया, इसको दबा दिया और कॉलम ऊपर उठ गया, एटमॉस्फेयर इज कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस, तो इसका मतलब यहाँ से साफ दिखता है कि पी गैस इज ग्रेटर देन पी एटमॉस्फेयर। अच्छा उल्टा भी हो सकता है कि पार्शियल वैक्यूम हो, यहाँ पर प्रेशर क्या हो, लेस देन 1 एटमॉस्फेयर हो, सिचुएशन कुड बी लाइक दिस। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो वापस देख लो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अच्छा बी पर प्रेशर कितना लिख रहा है, पी बी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर, और जो बी पर प्रेशर है वो हॉरिजॉन्टल लेवल में ए पे भी आएगा, तो पी ए, और ए पर प्रेशर कौन डाल रहा है, कॉलम ऑफ द मरकरी, मरकरी है मान लो ये, कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ हाइट एच, तो एच डी जी प्लस, यहां प्रेशर कौन डाल रहा होगा, यहां पर पी गैस। पूरे में गैस का प्रेशर तो पूरे कंटेनर में सेम ही होता है, पास्कल्स लॉ, उसमें थोड़ी मोड़ी हाइट का डिफरेंस को 10-20-50 मीटर की हाइट के डिफरेंस से प्रेशर वेरी नहीं करता गैसेस में, लिक्विड में वेरी करता है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज वेरी हाई, तो वेट कंपोनेंट इज वेरी हाई फ्रॉम द लिक्विड, गैसेस में इट इज नेग्लिजिबल फॉर द स्मॉल हाइट डिफरेंस, तो एच डी जी ये कंपोनेंट आ गया। ए पर प्रेशर कौन डालेगा, ऊपर वाले, ऊपर कौन, अ कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ हाइट h प्लस एट गैस प्रेशर, तो पी गैस। यहां से पी गैस की वैल्यू जो आएगी, दिस इज पी एटमॉस्फेयर माइनस एच डी जी। साफ दिखता है कि एटमॉस्फेरिक एयर हैज कंप्रेस्ड द लिक्विड अगेंस्ट द गैस, तो दिस टाइम पी गैस इज लेस देन पी एटमॉस्फेयर। तो गाइज ये तरीका है इस बात को कहने का। I hope you have understood the point. I hope you have understood the point. क्लियर, नोट करो। तो ये था मैनोमीटर। क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसा बैरोमीटर था वैसे मैनोमीटर था, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कौन सा, लिक्विड्स में हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर एवरीवेयर इज सेम। तो गाइस दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करिए सबको। Why mercury liquid is used, एक क्वेश्चन है ये, why mercury liquid is used as a barometric fluid।
barometric fluid. A, it does not stick walls of glass. थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर में तो हम मरकरी यूज करते हैं, और थर्मोमीटर में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर वेरी करता है तो एक्सपैंड करता है, मरकरी का लेवल मूव करता है, तो अकॉर्डिंगली मरकरी का लेवल जब मूव करता है और ऊपर नीचे जाता है तो कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है, तो इट डज नॉट स्टिक विद वॉल्स ऑफ ग्लास, कांच की ट्यूब से चिपकता नहीं है. एंड द बी, हाई डेंसिटी ensures lesser height of capillary tube, तो less high density ensures lesser height of the capillary tube to be used. ये भी सही है स्टेटमेंट. लो वेपर प्रेशर, लो क्या, नॉन वॉलेटाइल नेचर, ड्यू टू विच नो फॉल्टी रीडिंग. नो फॉल्टी रीडिंग, तो नॉन वॉलेटाइल NON, नॉन वॉलेटाइल नेचर है मरकरी की, ड्यू टू विच नो फॉल्टी रीडिंग, नो फॉल्टी बैरोमीटर. तो इसका मतलब फॉल्टी बैरोमीटर भी होते हैं. एंड डी, मान लो ऐसे कहते हैं कि नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव इन केमिकल नेचर. कौन से आंसर हैं, विच इज आर, चारों ही सही है भैया, चारों ही सही है आंसर. Why mercury liquid is used is R? Why mercury liquid is R used as? नहीं, is R तो यहाँ नहीं आया. Why mercury liquid is used as barometric fluid? More than one correct है, तो बस A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है, D भी सही है. क्यों? कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है. High density ensures the lesser height of the capillary tube, and the most important point is C, non-volatile nature due to which no faulty reading, no faulty barometer. faulty barometer हो जाएगा यदि आप किसी volatile liquid को यूज करोगे. तो ये चारों ऑप्शन है, और तो यहीं पे एक पॉइंट लिख दोगे आप, barometer will become faulty barometer will become faulty if fluid used is volatile. कैसे, जरा देखना. मान लो वाटर भर लिया, आपने बैरोमीटर में मान लो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इससे कोई रिलेशन ना है इसका, ये तो हो गया सवाल. नहीं नहीं, अलग चीज है ये तो. ये फॉल्टी बैरोमीटर है. ये फॉल्टी बैरोमीटर है. क्यों फॉल्टी बैरोमीटर है? H2O जो है वो वॉलेटाइल लिक्विड है, और जब वॉलेटाइल लिक्विड है तो यहां वेपर्स बन जाएंगी, H2O वेपर्स, H2O की वेपर्स बन जाएंगी. आपको तो पता ही नहीं वेपर्स कितनी है, उस वेपर का प्रेशर आपको तो मालूम नहीं है. आप तो बस क्या करोगे, अच्छा
वाटर की हाइट आप मेजर कर लोगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू HdG लगा दोगे, वाटर की डेंसिटी ले लोगे, H जितनी होगी वो नाप लोगे, इनटू G की वैल्यू रख लोगे, और जबकि ये भी तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, यहाँ परफेक्ट वैक्यूम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, मगर ये वाला प्रेशर तो आपने कंसिडर किया ही नहीं, तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल कम आउट टू बी लेस, ऑब्जर्व्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड बी लेस देन द एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कम क्यों? क्योंकि आपने तो बस HdG किया, ये वाला प्रेशर तो लिया ही नहीं ना, क्योंकि कुछ वेपर्स तो थी, तो इसलिए मरकरी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वेपर्स ना बने और मरकरी के लिक्विड के ऊपर क्लोज एंड पर परफेक्ट वैक्यूम जैसी सिचुएशन रहे। तो इसका मतलब ये हुआ, इफ H2O liquid is barometric fluid, then P atmosphere measured will be less than P atmospheric actual. तो measured atmospheric pressure would be less than the actual atmospheric pressure if H2O is used as a barometric fluid. क्यों? Because H2O is volatile, it will form vapors, and that vapors pressure या vapor द्वारा exerted pressure is not accounted in the measurement. तो इसलिए faulty barometer कहलाता है. So this is called, guys, this is called faulty barometer. नोट करो, ये अपने आप में एक important question है for JEE Advanced. Note it down. गॉट इट? चलिए एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं. लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. चलो एक मैनोमीटर का क्वेश्चन लेते हैं. हालांकि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमीटर इज सेम एज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैरोमीटर. मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, ये एक नहीं मैनोमीटर का लेते हैं. ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये गैस है, और ये लेवल का जो डिफरेंस है दैट इज 100 सेंटीमीटर, एंड दिस इज लिक्विड X, और लिक्विड X इज फिल्ड जिसकी डेंसिटी है मान लो 3.4 ग्राम पर ml. ये डेंसिटी है. फाइंड pressure of gas system in atmosphere. अच्छा, गिवन क्या गिवन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. वैसे ना भी दिया हुआ हो तो यही मान के चलेंगे. हम ये मान के चलेंगे ग्राउंड लेवल पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, नॉट एट द माउंट कैलाश और माउंट एवरेस्ट. तो ठीक है. तो ये एक हमने मैनोमीटर लिया, गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है, और लिक्विड मरकरी नहीं भरा हुआ है, X भरा हुआ है. जरा आंसर फाइंड आउट करो. तो क्या करोगे? यहां पर प्रेशर कितना लगा? ये पॉइंट A बोल दिया. हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर इन द लिक्विड इज सेम, ये पॉइंट B है. तो P गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B. प्रेशर एट B इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ लिक्विड X नहीं, मरकरी के टर्म से पूछना है. प्रेशर ऑफ द गैस सिस्टम इन एटमॉस्फेयर, मरकरी में आसान होता है कैलकुलेशन करना, तो मरकरी के टर्म्स में निकाल लो. तो H1D1 इज इक्वल टू H2D2. हाइट 100 इंटू डेंसिटी 3.4 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द मरकरी, इक्विवेलेंट मरकरी इंटू 13.6,
और 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4। तो H ऑफ मर्करी लिक्विड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg। आ गया मर्करी के रेस्पेक्ट में 25। सो बी पर प्रेशर कितना होगा 25 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, इसे 76 से डिवाइड कर दो प्लस 1 एटमॉस्फेयर। तो बस गाइस गैस का प्रेशर कितना आ गया? सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी, दिस विल बी 1 प्लस 25 अपॉन 76 एटमॉस्फेयर। कर लेना सॉल्व, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहें, कैलकुलेशन आप खुद कर लें। तो ये था आंसर। तो गाइज ये था प्रॉब्लम्स ऑन बैरोमीटर, प्रॉब्लम्स ऑफ मैनोमीटर। हालांकि इसी कॉन्सेप्ट को, बैरोमीटर वाले कॉन्सेप्ट को हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में कुछ क्वेश्चंस में भी सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।